गुरु पूर्णिमा की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुदेव की कृपा दृष्टि सभी भक्तों पे बनी रहे। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशावाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और गुरु पूर्णिमा की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जब आषाढ़ मास की पूर्णिमा आती है तब चंद्रमा की पूर्ण आभा जैसे आत्मा के सत्य का बोध कराती है। यह दिन न केवल गुरु पूर्णिमा के रूप में पूज्य है बल्कि श्री हरि विष्णु की कृपा और सत्य मार्ग की खोज का भी पर्व है। इस दिन किए गए व्रत कथा और विशेषकर दीप दान का महत्व इतना गहरा है कि पूर्व जन्मों के पापों को भी यह हर लेता है। कलयुग में जहाँ पाप बढ़ रहे हैं वहीं आषाढ़ पूर्णिमा एक ऐसा अवसर है जो जीवन को पवित्रता, आस्था और सत्य की ओर मोड़ सकता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से दीप दान प्रज्वलित कर श्री हरि विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन से अंधकार अपने आप हटने लगता है। यह पर्व आत्मज्ञान का दीप जलाने का आह्वान करता है। आइए सुनते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की दिन सुनी जाने वाली कथा। उससे पहले आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की एक बार फिर से और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर सभी पर पूर्णतः बना रहे और आपके गुरुदेव का आशीर्वाद भी आप सबको प्राप्त हो। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तटहली में एक बर्फीले गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम था धर्मवती। वह अकेली थी, उसका कोई ना था, ना बेटा था, ना परिवार था, ना उसके पास धन था। लेकिन एक चीज उसके पास थी, पूर्णिमा की चंद्रमा जैसा निर्मल विश्वास। हर महीने जब पूर्णिमा आती थी तब वह गांव में चहल पहल होती थी। लोग पूजा करते, दीप जलाते, मिठाइयाँ बांटते थे, लेकिन धर्मवती सिर्फ एक टूटे से दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर उसे नदी के किनारे रख देती थी और हाथ जोड़कर कहती, चंद्रवंदनी लक्ष्मी माता, इस दीप में धन नहीं है, मन है। इसमें घी नहीं है, मेरी सांसों की बूंदें हैं। यह दीप नहीं है बल्कि मेरी आत्मा है। हे माँ, कृपा इसे अपने चरणों तक पहुँचा देना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वृद्धा हर पूर्णिमा पर यही करती थी। फिर एक दिन अचानक गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और फिर यह हुआ कि रोज ही शमशान में चिताएं जलने लगी। कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जितने भी थे सब भयभीत थे। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। गांव अंधकार और भय के साए में डूबने लगा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं और किससे मदद मांगे। तभी पूर्णिमा की रात आई। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई मंदिर गया, न किसी ने पूजा की। लेकिन धर्मवती, हमारी बूढ़ी माँ, जो अब भी जीवित थी, कांपते हाथों से नदी के किनारे पहुंची और हमेशा की तरह उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाकर कहने लगी कि हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, आप सिर्फ मेरा गांव ही नहीं बल्कि मेरी आस्था और मेरी आस भी डूब रही है। लेकिन यह अंतिम दीप आज अपने आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। यदि आप चाहें तो इस गांव को बचा सकती हैं। और ऐसा कहकर उसने वह दीप जल में बहा दिया और फिर तभी अचानक से चमत्कार हुआ। दीप जैसे ही नदी की लहरों में पर बहा, उसकी लो एकाएक तेज होने लगी और धीरे धीरे वह दीप पूरे गांव को ऐसे रोशन करने लगा मानो जैसे कोई दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। लोगों ने जब खिड़कियां खोलकर देखा तो चारों ओर एक शांत मधुर प्रकाश बिखर चुका था और उसी रात में महामारी की गति भी अचानक से रुक गई। अगले दिन लोग मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर उस वृद्धा का वही दीपक अभी भी जल रहा था, बिना बुझे। लेकिन धर्मवती अब इस संसार में नहीं थी। मंदिर में एक दिव्य वाणी गूंजी जिसमें पूर्णिमा की हर रात अपने आंसुओं और विश्वास से दीप जलाया। उसी की भक्ति, उसी का प्रताप, उसी का विश्वास ने आज इस गांव को बचाया है। एक दीप से जो पुण्य फैला वह 100 यज्ञों से भी बड़ा था। इस प्रकार पूर्णिमा की रात जब हम दीप दान करते हैं तो हम सिर्फ दीप दान नहीं करते हैं बल्कि प्रभु से सीधा संवाद बन जाता है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तब श्रद्धा का दीप रास्ता बनता है। और सबसे बड़ी बात, भक्ति में ही सामर्थ्य है संपूर्ण सृष्टि को बदलने की। ये थी
गुरु पूर्णिमा की पावन कथा आप सभी के जीवन में गुरुदेव की कृपा बनी रहे, सभी पे श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। जय गुरुदेव, हरि बोल।